Hello students, welcome to Micra Maths. Today we will start with statistic chapter of class 10th with exercise 13.1. First question है हमारा. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने क्या किया है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट को मैंने इस तरीके से लिख लिया कि जो हमारा ब्लैक पेन से आपका मेंशन है वो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और जो हम ब्लू पेन से करेंगे वो हम उसका सोल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो ये मैंने जो ये पार्ट था इसको एज ए क्वेश्चन भी बना लिया और इसी को मैंने एज ए आंसर भी कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो आंसर में हम कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे. ठीक है, बेसिक से आपको लाइन वाली शीट मिलेगी बट फिर भी आपको ब्लैक पेन के साथ या पेंसिल के साथ या ब्लू पेन के साथ, ब्लू पेन तो नहीं मैं कहूंगा, पेंसिल ही कहूंगा, पेंसिल के साथ आप इस तरीके से एक फिगर जरूर, ये टेबल जरूर बनाएं जिसके एक कॉलम में आपने नंबर ऑफ प्लांट्स लिखना है जो कि इस तरीके से आ जाएगा, नंबर ऑफ हाउसेस लिखने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए जैसे हमारा ये है नंबर ऑफ प्लांट्स और ये है नंबर ऑफ हाउसेस. जो हमारे नंबर ऑफ हाउसेस है उसको हम डिनोट करते हैं एफ आई से. किससे डिनोट करेंगे, एफ आई से, जो कि हमारा क्या होएगा, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी. और जो हमारा ये है यहां से हम निकालेंगे हमारा एक्स आई. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास. क्या निकालेंगे, एक्स आई. ठीक है, एक्स आई क्या होता है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू. ठीक है, 2 माइनस 0 कितना आ गया, 2 डिवाइड बाय 2, यानी 2 माइनस 0 2 डिवाइड बाय 2 1. या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारी इसकी मिड वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स आई हो जाएगी. क्या हो जाएगी, एक्स आई हो जाएगी. ठीक है, इसमें हम मीन किस तरीके से निकालते हैं, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें हम आपको इस चीज को क्लियर करेंगे. ठीक है, मीन का कैसे निकालते हैं. ठीक है, इसकी अब इसकी मिड वैल्यू क्या आ गई, 2 और 4 का मिड क्या आ गया, 3, 4 और 6 का 5, 6 और 8 का 7, 8 और 10 का 9, 10 और 12 का 11, 12 और 14 का 13. ये हमारी क्या आ गई, इनकी मिड वैल्यूज आ गई. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा मेथड आता है वो आता है सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं. इसमें हमने क्या करना होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है और हम एक्स आई निकाल लेते हैं, हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उनके सम के साथ उसको डिवाइड कर देना है. और हम अपनी पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ यही मेथड यूज करेंगे. इसके अलावा आपके दो मेथड और बुक में मेंशन है, स्टेप डेविएशन मेथड और एक मेथड और है. अगर आप में से कोई स्टूडेंट उससे करना चाहे तो कर सकता है, बट एज ए टीचर मैं आपको ये कहूंगा कि आपको सभी मेथड्स आनी चाहिए और आपको वो सभी मेथड्स करने हैं. ठीक है, बट अगर मैं अपनी अपनी इसके अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बात करूं तो हम जो मेथड फॉलो करना जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट मेथड को ही फॉलो करेंगे. इनडायरेक्ट मेथड या कोई दूसरा मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे. अब देखिए इसमें सिंपली क्या करना है, हमने एफ आई और एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 into 11 22, 13 into 3 39. इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना. अब ऐड कीजिए 1 6 7 5 12 17 17 21 21 30 32, 32 का 2, 3 3 6 2 8 5 13 एंड 3 16. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई. ठीक है, ये सिग्मा होता है कि हमने इन सभी एंट्रीज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. इसी तरीके से अब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे. देखिए 1 2 3 4 5 9 15 2 17 3 20. बट स्टूडेंट्स मोस्टली ये क्वेश्चन में गिवन होता है. ठीक है, ये क्या गिवन होता है, ये हो गया हमारा 20, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा ऑफ एफ आई. क्या बोलेंगे, सिग्मा ऑफ एफ आई. ये क्या होता है हमारा टोटल, क्या होता है टोटल. ठीक है, तो अब देखिए मीन, मीन क्या होता है हमारा, मीन होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई. तो मीन इज इक्वल टू
162 डिवाइडेड बाय 20, ये क्या आ गया हमारा मीन। ठीक है, जो किसके इक्वल आएगा, 162 को 20 से कीजिए, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8.1। तो हम क्या कहेंगे, द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। उसके बाद पूछा उसने विच मेथड डिड यू यूज, वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करा हमने, डायरेक्ट मेथड। क्यों एंड वाई, वाई बिकॉज द डाटा वैल्यूज आर वेरी स्मॉल। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट।